चले हैं तो तक्षक और धनवंतर में रास्ते में संपर्क हुआ। तक्षक कहने लगा कहाँ जा रहे हो? हम परीक्षित को जिंदा करने के लिए। धनवंतर कहने लगे हम जिंदा करने के लिए, तुम बोले हम डसने के लिए जा रहे हैं, कुछ श्राप लगाया। तो तक्षक कहने लगा दो दो हाथ यही हो जाए तभी, चाहे तो हम चले जाए चाहे तुम चले जाओ, पहले यही अजमा लो। तो तक्षक ने एक हरे भरे वृक्ष में फुसकार लगाई तो वह वृक्ष जल गया। धनवंतर ने नजर घुमा के देखा तो वृक्ष हरा भरा बन गया। इतना जादू था धनवंतर की नजर में। बताया ये जाता है तक्षक सोचने लगा धनवंतर पहुंच गए तो परीक्षित जिंदा हो जाएंगे, श्रृंगी ऋषि का श्राप झूठ हो जाएगा। बताया ये जाता है कि छड़ी बन के रास्ते में लेट गया। धनवंतर ने छड़ी समझ के उठाया, कंधे पे रखा, लेकिन उसने सर्प बन के पीठ में डस लिया। अब धनवंतर की नजर पीठ पे पहुंचती नहीं। अपने चेलों से कहने लगे कि हमें जमीन में दबा दो, ढाक बजाओ। चेला ढाक बजाने लगे। अरे मीठी बोली कोयल की क्या कर रहे हैं? बोले गुरुजी के जमीन में दबा दिया, ढाक बजा रहे हैं। बोले पागल हो, देख तो लो, उखाड़ के जिंदा के मर गए। उखाड़ के देखा तक्षक तो वहां से चला गया। धनवंतर कहने लगे हैं मूर्खो, तुम्हें ये ज्ञान किसने दिया कि हमें उखाड़ना? मैंने तुमसे कहा था कि 1 महीना तक हमें दबा रहने देना, क्यों उखाड़ दिया तुमने? अब हम बचेंगे नहीं। अब एक काम करो, 1400 चेला हमें काट के खा जाओ तो एक नहीं 1400 धनवंतर बन जाओगे, इतना ज्ञान हो जाएगा तुम्हारे अंदर। बताया ये जाता है 1400 चेलों ने काट के हड्डियों में रंधने के लिए रख दिया। इधर तक्षक भाभी ब्राह्मण बन के पहुंच गया। कहने लगा क्या कर रहे हो? बोले गुरुजी के हम इसको बना रहे हैं। कहने लगे पागल हो, इसे खाओगे? अरे जिसने तुम्हें ज्ञान दिया उसी को खाओगे? इन्हें ले जा करके गंगा में सरा के आओ। इधर वो हड्डियां लेकर के और वो चेला चले गंगा में सराने के लिए, हड्डियों को सरा दिया है। बताया ये जाता है इधर बंगाल में वो हड्डियां उछलती डूबती हुई पहुंची हैं। एक धोबिन अपने पति से नाराज होकर के आई थी गंगा में डूबने के लिए, मरने के लिए। उसने हड्डियों को देखा, आमिष को देखा, खुश हो गई। एक हड्डिया को निकाल लिया, आमिष खाया तो जादूगरनी बन गई। उसने बंगाल में जाकर के घर घर में जादू सिखा दिया। इस तरीके से हमारे इस उत्तर प्रदेश से जादू बंगाल में चला गया। इधर बताया ये जाता है अब वही तक्षक और महाराज परीक्षित के पास के लिए चला है। कहां गए परीक्षित महाराज जी? परीक्षित महाराज जी को बुलाओ, कहां है? चलो कोई दिक्कत ना, छोड़ो। इधर भाई तक्षक एक पुष्प में छोटा सा रूप बना करके और छुप गया सर्प बन करके। इधर बताया ये जाता वो पुष्प सूंघने के लिए महाराज परीक्षित को दिया। देने के बाद में जैसे नाक से लगाया तक्षक ने डस लिया और वही देहांत हो जाता है। और इस तरीके से कथा तो यही विराम होती है। चलते चलते अपने साथ वालों का परिचय देते हुए हमसे